यहोवा पवित्र आत्मा जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूं मेरे खुदा इस समय के लिए कि मेरे खुदाबंद तूने हमें ये समय दिया। प्रभु आज जितना वचन हमारे जीवनों में जाए वह 100 गुना फल लेकर आए। हर वो अंधकार की ताकत जो इस वचन को चुराने की कोशिश करती है, प्रभु यीशु तेरी पवित्र आत्मा की आग के द्वारा वो जल के फना हो और प्रभु हम तेरे वचन में बढ़ने पाए। तेरा वचन हमारी जिंदगी में 60 गुना 70 गुना 80 गुना 100 गुना प्रभु फल लेकर। प्रभु हम मांगते हैं तो अपने बड़े कार्य को हमारे जीवन में कर, अपनी बड़ी उपस्थिति को हमारे जीवन में प्रकट कर। हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओके, आइए हम अपनी बाइबल को खोलेंगे रोमियो की किताब। अपनी बाइबल को खोलेंगे रोमियो की पुस्तक, रोमियो के नाम संत पौलुस की पत्री, उसका 8 अध्याय। कोई बात ना करे, मुझे बिल्कुल भी गड़बड़ी चाहिए, कुछ नीचे बैठो आराम से। रोमियो उसका 8 अध्याय उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं, कोई ऊंची आवाज से। आठ उसकी पहली आयत। अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? जिन जिन के पास बाइबल है और वो पढ़ना जानते हैं, वो सब मेरे 3 गिनने पर एक साथ पढ़ेंगे। हालेलुया। क्या आप सभी लोग पढ़ सकते हैं? यस, मेरे 3 गिनने पर एक साथ पढ़ेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। अब जो मसीह में है उनका हालेलुया हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं परंतु, अब बोलिए बोलिए, मैं शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलता। आत्मा के अनुसार। हालेलुया हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पर क्या है? प्रभु यीशु मसीह के अनुसार वो चल रहे हैं, आत्मा के अनुसार। अब उनके अंदर दंड की आज्ञा नहीं। याद रखिएगा, परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आपके ऊपर जो दंड था उस दंड को क्या कर दिया है? खत्म कर दिया। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी आत्मा की उपस्थिति से जो अब आप पहले शारीरिक कामों में चल रहे थे, जो आप शरीर के भाव से चल रहे थे, परमेश्वर ने उस शरीर की लालसा को खत्म करके आपको आत्मा के अनुसार चलने की सामर्थ्य दी। और जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके ऊपर अपने अपना ईमान लाया, आपने अपने पापों से तौबा कर पानी में डूब के बपतिस्मा लेकर अपना जीवन उसे देकर और पवित्र आत्मा जी को ग्रहण कर आपने जब अपने जीवन को बिताना शुरू किया, तो अब आपके जीवन में पाप की नहीं परंतु आत्मा की उपस्थिति होती और आप उस आत्मा के द्वारा चलते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पर आपको बताना चाहता है कि अब आपके जीवन में पाप की उपस्थिति नहीं मेरे भाई, क्योंकि आप परमेश्वर के अनुसार जीवन में, क्योंकि जब हम परमेश्वर के अनुसार जीवन चलाना शुरू करते हैं तो धीरे 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 पाप हमारे जीवन से
जाता है और हम पाप के कामों को समझकर अपने आप को उनसे अलग करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये सब कुछ एक साथ नहीं हो पाता, लेकिन बाइबल इस प्रकार से बताती है कि हमें अपने आप को अंश अंश करके क्या करना है, शुद्ध करना है। हालेलुया। क्या मैं आपको बोलूंगा कि भाई साहब आप शराब छोड़ दें, मैं आपको बोलूंगा आप सिगरेट छोड़ दें, क्या आप एकदम से बोल देंगे पास्टर जी आज से खत्म कर देंगे आप? मैं आपको बोलूंगा आपके अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, आप उन बुराइयों को छोड़ दीजिए। आप बोलेंगे पास्टर जी मैं कोशिश करूं, है ना, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, और आप पवित्र आत्मा जी की सहायता मांगे, और पवित्र आत्मा आपको धीरे 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 क्या करेगा, आपको शुद्ध करेगा। आपके अंदर से धीरे धीरे वो बुराइयों को निकालेगा, आपके अंदर से धीरे धीरे वो पाप को क्या करेगा, खत्म करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार मेरे भाइयों बहनों, कोई भी किसी के द्वारा नहीं शुद्ध हो सकता, कोई भी किसी के द्वारा पवित्र नहीं हो सकता, लेकिन हम पवित्र आत्मा जी के द्वारा ही पवित्र हो सकते हैं। हालेलुया। अगर कोई बोले कि मैं आज कोई वो गोली खा लूंगा और मैं पवित्र हो जाऊंगा, मेरे जीवन में से पाप खत्म हो जाएगा, अगर कोई कहे कि मैं वो दूध का डब्बा पी जाऊंगा मेरे अंदर से पाप खत्म हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हमें उद्धार पाने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने मन से विश्वास, हालेलुया, और मुंह से अंगीकार करना पड़ता है। तो मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमसे एक बात कह रहा है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं, वो आत्मा के अनुसार चलते। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि अब आप शरीर के अनुसार चल रहे हैं या आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, क्योंकि बाइबल बताती है कि शरीर के कामों पर मन लगाना क्या है, पाप है। हालेलुया। परंतु आत्मा के कामों पर मन लगाना क्या है, जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम इसकी 6 आयत को पढ़े एक बारी, ऊंची आवाज से कोई पढ़ दे, उसकी 6 को पढ़ दे। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। लिखा है कि शरीर पर मन लगाना तो क्या है, मृत्यु है, लेकिन क्या है, परंतु आत्मा पर मन लगाना, आत्मा पर मन लगाना जीवन, जीवन है। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि जब हम शरीर की बातों पे मन लगाते, जैसे मैंने अभी आपको अपनी गवाही में बोला कि मैंने ठोक कर कह दिया उनसे कि मैं संडे को नहीं आ सकता तो नहीं आ सकता, ये होता है डिसीजन, ये होता है आत्मा के कामों पर मन लगाना। अब वो मुझे फोर्स कर सकते हैं, नहीं आपको संडे को आना ही आना है, आपको संडे को आना ही आना है, फिर मैं बोलता कि मैं अपना रिजाइन। हालेलुया। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, अगर मैं शरीर के बारे में सोचूंगा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा, मेरी जॉब छूट जाएगी, तो मैं ये चीज सोचूंगा तो मैं शरीर के बारे में और अपने बारे में सोचूंगा ना। बाइबल कहती है शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में है। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि आत्मा ग्रोथ करे, आप आत्मा में बढ़े, लेकिन आत्मा क्या चाहती है, मैं आत्मा की उपस्थिति में बढ़ूं, मेरा मेल मिलाप किससे हो, परमेश्वर से। हालेलुया। क्योंकि जिसने मुझे भेजा है मैं उस भेजने वाले की हूं और मुझे उसकी इच्छा को पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, इसीलिए हमें इस बात को समझना है कि कहीं हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं या हम आत्मा के अनुसार, क्योंकि जब हम शरीर की बातों पर मन लगाते हैं तो हम उन कामों को अपने जीवन में नहीं देख पाते जो परमेश्वर हमारे जीवनों में करना चाहते हैं। हालेलुया। ये नहीं कि ये खाली दवाइयां पास्टर जी के साथ में बन रही है या पास्टर जी के जीवन में ये मराइकल होते हैं या पास्टर जी के जीवन में ये बड़ी उपस्थिति होती है। मेरे भाइयों बहनों, ये मेरे जीवन में नहीं, ये सब काम आपके जीवन में भी होते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें जरूरत है आत्मा के अनुसार अपने जीवन को चलाने की और परमेश्वर की आवाज को सुनने। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि हमें आत्मा के अनुसार अपने जीवन को चलाना है, हर उस काम को जो परमेश्वर की महिमा के बीच में आता है, जो परमेश्वर से हमें दूर ले जाता है, उस कामों को हमें साइड में रखना है, छोड़ना है और हमें आत्मा के कामों में आगे बढ़ना है। हालेलुया।
बहुत बार आपके जीवन में दिक्कतें आएंगी, बहुत बार आपको डिसीजन लेना पड़ेगा जॉब के बारे में, बहुत बार आपके रिश्तेदार आपके बीच में आएंगे कि नहीं आज हमारे घर में फंक्शन है, शादी है, और उस दिन संडे होगा मेरे भाई। अब उस समय आपको देखना है कि आपको पहले परमेश्वर के दामन को पकड़ना है, पहले आपको परमेश्वर की आत्मिक रोटी को खाना है, या आपने अपने रिश्तेदारों को प्रसन्न करना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो संसार से मित्रता करता है वो परमेश्वर से क्या करता है, प्यार करता है। हालेलुया। जो संसार से मित्रता करता है, जिसमें तेरे को देख रहा हूं बेटा, तेरी नौटंकी को देख रहा हूं, जो संसार से मित्रता करता है वो परमेश्वर से क्या करता है, प्यार करता है। इसलिए हमें संसार से नहीं, हमें परमेश्वर से प्रेम करना, हमें परमेश्वर से मित्रता करनी, हमें पवित्र आत्मा से मित्रता करनी। लिखा है कि जब मैं तुम मुझसे मित्रता करेगा, तुम मुझसे प्यार करेगा। लिखा है कल रात को हम निर्गमन की पुस्तक पढ़ रहे थे, कह रहा है कि मैं तेरे आगे आगे अपना एक स्वर्गदूत भेजता हूं, और जब तुम उसकी सुनना, और जब तू उसकी सुनेगा तो जिस रास्ते में मैंने तुझे जिस जगह पर भेजना मैं तुझे भेजूंगा, और अगर तू उसकी बातों को ना सुने तो वो तेरे पाप को क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, कहीं ऐसा ना हो कि हम शरीर के अनुसार चलते और पवित्र आत्मा को हम शौकित करें। परमेश्वर का वचन कहता है हमें क्या करना है, हमें अपने डिसीजन को लेना है, और क्या करना है, अपनी बुराइयों को, अपने पाप को छोड़कर शरीर की बातों पे से मन को हटाकर कहाँ बातों को लगाना है, कहाँ मन को लगाना है। समझ में आ रहा है आपको वचन जो मैं समझा रहा हूँ आपको? कहाँ मन लगाना है, आत्मा की काम। हालेलुया। हमें आत्मा के अंदर, यस सही कह रहा हूं मैं? ओके। एक आयत को और पढ़ेंगे, यहोशू उसकी 24 उसकी 15 आयत है। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं पढ़ देता हूं। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, ध्यान से सुनिएगा। आज सुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर का दास यहोशू। किससे कह रहा है? अपनी कौम इस्राएल से कह रहा है कि आज तुम्हें चुनना होगा, आज तुम्हें डिसीजन लेना होगा कि तुम किसकी सेवा करोगे। क्या तुम अपने शरीर की सेवा करोगे? क्या तुम अपने पेट की सेवा करोगे? क्या तुम अपने शारीरिक अभिलाषाओं की सेवा करोगे, या तुम परमेश्वर की सेवा करोगे? हालेलुया, हालेलुया। आज आपको चुनना होगा। वो कह रहा है आज तुम्हें चुनना होगा कि तुम किसकी सेवा करना चाहते हो, तुम्हें डिसीजन लेना होगा। जैसे मैंने आपको अपनी गवाही बताई संडे के लिए कि मैंने उनको पहले ठोक के कह दिया था, मैंने डिसीजन लिया। आज आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप किसकी सेवा करना चाहते हो। क्या आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलना चाहते हो? क्या आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो, या फिर आप शरीर के अनुसार अपने रिश्तेदारों को, अपने सभी संबंधियों को, अपनी नौकरियों को, अपने फायदे को देखना चाहते हो? आपको एक डिसीजन लेना। लेकिन यहोशू इस प्रकार से वहां पर कह रहा है कि तुम जिस मर्जी की सेवा करो, जिस मर्जी को चुनो, लेकिन मैं और मेरा घराना तो परमेश्वर की सेवा करेंगे ही करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज आपको चुनना है कि आपको किसकी सेवा करें। आज आपको सुनना है कि आप किसके अनुसार चलना चाहते हैं। क्या आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलना चाहते हैं, या आप शरीर के अनुसार चलना चाहते हैं? क्योंकि बाइबल बता रही है कि शरीर के कामों पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा के कामों पर मन लगाना क्या है? जीवन है, अनंत जीवन है, शांति है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आपको इस बात को समझना। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ चुके हैं कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? परमेश्वर का वचन में एक बात और लिखी है, यूहन्ना की किताब उसका 4 उसकी 14 आयत में इस प्रकार से लिखा है, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर प्यासा नहीं होगा। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? लिखा है,
जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर प्यासा ना होगा। कौन सा जल है? कौन सा जल है मेरे भाइयों बहनों जिसमें से यीशु हमें पिलाएगा फिर हम प्यासा नहीं होंगे? पवित्र आत्मा। हालेलुया। जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आएगा, जब परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आएगी, जब परमेश्वर का वो प्रेम आपके ऊपर आएगा, तब मेरे भाइयों बहनों आप प्यासे नहीं होंगे, आप हर समय पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे। हालेलुया। फिर आपको बार बार ये प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी कि मैं आत्मा से नहीं भर पा रहा हूँ। जब आप उस आत्मा से भर कर आप परमेश्वर के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर उमड़ती रहेगी और आपको भरती रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं विश्वास करता हूँ कि वचन आपको समझ आ पाए। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं आपको रियलिटी बात बताऊं। क्या फायदा कि मैं पूरा 1 घंटे का या पूरे 1.5 घंटे का मैं प्रचार में आपको कर दूं और बाद में मैं देखूं आपका समझ में आपके कुछ भी। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं कम बोलूं लेकिन मैं इतना बोलूं कि आपको समझ में, आप उस वचन को पकड़ लें और आप उसको अपने जीवन में लागू। पौलुस कहता है बाइबल में, पौलुस इस प्रकार से कहता है कि अगर मैं गैर भाषा में बोलता रहूं और लोगों को समझ में ना आए तो क्या फायदा। लेकिन कह रहा है कि अगर मैं भविष्यवाणी के 3 शब्द बोलकर बात खत्म करूं और लोगों को समझ में आ जाए और उनकी उन्नति हो जाए तो वो मेरे लिए कितनी बड़ी बात है ना। कि अगर मैं पूरी गैर भाषा में बोलता रहूं और आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कहेंगे हमारे तो कुछ बड़ा, हमारे तो कुछ भला हुआ है ना। पास्टर जी ने अपनी गैर भाषा बोलते रहे, हमें तो आती नहीं, हमें कुछ समझ में आया नहीं पास्टर जी ने क्या बोला, है ना। लेकिन मैं 3 भविष्यवाणी के 3 शब्द बोलूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको आत्मा में बढ़ाने जा रहा है। आप आत्मा में बढ़ने जा रहे हो, आप खुदा की उपस्थिति को आप ग्रहण कर रहे हो। आप आमीन करके रिसीव करेंगे और आप विश्वास में रिसीव करेंगे और वो आपके जीवन में कार्य करेंगे। हालेलुया। तो उससे क्या हुआ? आपके जीवन की उन्नति हुई। हालेलुया। उसी प्रकार मैं आपको थोड़ा समझाऊं लेकिन वो आपको समझ में आए और आप उसके अनुसार चलना शुरू। तो मैं विश्वास करता हूं कि वचन आपके जीवन में कार्य कर चुका है और आप इस वचन के द्वारा चल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या आप तैयार हैं आत्मा के अनुसार चलने के लिए? हालेलुया। हालेलुया। एक बार जोर से हालेलुया बोलिए। आमीन। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, शरीर के कामों में मन लगाएं। अगर आप शरीर के कामों पे मन लगाएं तो परमेश्वर को आप नाराज करते हैं और आप जब परमेश्वर को नाराज करते हैं आप अपनी ब्लेसिंग को खोते हैं। हालेलुया। आप अपने जीवन में बड़े कामों को नहीं देखते क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जब आपके साथ होता है वो आपको हर जगह पर गाइड करेगा। हर जगह पर वो आपको बताएगा कि आपको किस रास्ते पे जाना है, क्या काम आपके लिए सही है, क्या काम आपके लिए सही नहीं है। वो आपकी हमेशा हर जगह मदद करेगा, वो आपकी हर परिस्थिति में आपकी अगुवाही करेगा, वो आपके लिए सीधे मार्ग को तैयार करेगा, वो आपके टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करेगा। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, हमें पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है और परमेश्वर के अनुसार चलना है। और जब हम परमेश्वर के अनुसार चलेंगे हमारे जीवन में दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि जब हम परमेश्वर के अनुसार नहीं, हम किसके अनुसार चलेंगे? हम शरीर के अनुसार चलेंगे। तो जब हम शरीर के अनुसार चलेंगे हमारे जीवन में पाप होगा, बुराई होगी, हमारे जीवन में मृत्यु आएगी। तो मैं विश्वास करता हूँ वचन आप समझ परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।